चलिए तो नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को यार। और आप सारे विद्यार्थी चला जी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो जल्दी जल्दी आप सारे विद्यार्थी आज के लाइव सेशन में जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बाबू हो सके तो शेयर आप लोग कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत जल्दी जल्दी जुड़िए और सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, अपनी मंजिल की ओर, और देखते हैं कि आज का प्रश्न संख्या आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि आपका टाइप 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज से हम लोग पढ़ेंगे बच्चा जी टाइप 2 पढ़ेंगे। तो टाइप 2 पे भी आप सारे बच्चों को बहुत ही विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान देना है। बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लासेस में। अब देखना है सवाल संख्या आपका 30 क्या कह रहा है। इस पे आप सारे विद्यार्थी ध्यान सुनेंगे। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन है जो आप सारे बच्चों को कब का पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है जो आपको पूछ दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी 2000 आपका 22 में चला जी सवाल पूछा गया है। प्यारा सा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। अमित पटेल जुड़ चुके हैं, चलिएगा आप सारे बच्चे जुड़ जाए हैं तब तक, है ना। तब मैं इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, सारे के सारे बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे। जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग। चलिए थैंक यू आप सारे बच्चों को लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। अब हम लोग बिना लेट किए हुए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर और बढ़ते हैं। देखिएगा आज का, देखिए सवाल संख्या पहला क्या कह रहा है ना कि 2000 रुपया की धनराशि 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिसपे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो परिपक्वता पे देय धनराशि क्या होगा। मतलब देय धनराशि का मतलब बच्चा जी आपसे मिसर्धन पूछा है। आप देखिए सबसे बेहतरीन मैं इसका तरीका बताने जा रहा हूं आपका बाबू। अभी मैं बताने जा रहा हूं रेशियो मेथड। जैसे 30% देख रहे हैं ना आप सारे बच्चे, ये 30% देख रहे हैं और 30% का फ्रैक्शनल हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। 3 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहां से आप सारे बच्चों को क्या करना है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 और ब्याज कितना है मेरे भाई 3 है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समय के साल दिया है, तो आप सारे बच्चे देख रहे हैं कि जो समय साल दिया है, जो 3 साल दिया है सर, कितने साल दिया है 3 साल दिया है। जब मेरे भाई आपका समय 3 साल देगा, जब आपका समय 3 साल देगा तो पावर क्या कर देना है 3 कर देना है मेरे भाई। पावर क्या कर देना है 3 कर देना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जो आपका 1000 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2197 हो जाएगा। 2100 कितना हो जाएगा आपका 97 हो जाएगा। 2197 हो जाता है, 2197 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब निश्चित राशि में क्या दिया हुआ है इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो निश्चित राशि में आप सारे बच्चे देख रहे हैं कि निश्चित राशि में जो हमको दे रखा है, जो आपका मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना है 2000 रुपया है। निश्चित राशि में मूलधन दे चुका है, लेकिन मूलधन है कितना जी 1000 है। तो मूलधन की तुलना मूलधन से कर लेंगे। और आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि, आपसे पूछा है मिसरधन, तो मिसरधन पूछा है तो मिसरधन से गुणा करा लेंगे। तो मिसरधन मेरे भाई 197 है ना। आप सीधे इसको से कट जाएगा, 1000 से 2000 कट जाएगा 2 बार में। अब गुणा करा लेंगे तो आपका सवाल का उत्तर मिल जाता है। देखिएगा 7 दूनी 14 इकाई अंक 4 वाला हो जाएगा, है ना। देखिए 7 दूनी 14 की 4 आपके पास कैरी रह गया है, 9 दूनी 18, 18 19। आइए इधर 7 दूनी 14 की 4 इकाई अंक में रहा 1, है ना, हाथ में रहा 1। 9 दूनी 18, 18 19 की 9, हाथ में रहा 1, है ना। 2 आए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी कि 4394 आपका चला जी सवाल का उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाता है। प्यार से ऑप्शन नंबर सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारे साथ गोपाल कुमार जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे बच्चों लाइव रह के पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आप सारे बच्चे सीख गए होंगे। अब इसका एक मैं सबसे बेहतरीन मैं जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो मैंने आपको सारे बच्चों को मैं लाइन मेथड में बताने जा रहा हूँ मेरे भाई। कौन मेथड में बताने जा रहा हूँ, लाइन मेथड में बताने जा रहा हूँ। लाइन मेथड को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और बड़ा मोहब्बत के साथ आप लोग सुनिएगा, लाइन मेथड भी सीख जाइएगा। यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखना लाइन मेथड क्या होता है, इसको देखना 30% है ना, दर क्या परसेंट है 30% है। और समय देखिए आपका कितना साल दिया है 3 वर्ष का समय दिया है। तो हम यहाँ पे 3 लाइन बनाएंगे। क्या लाइन बनाएंगे 3 लाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो पहला लाइन, दूसरा लाइन, आइए हो गया तीसरा लाइन। यहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे। और आप सारे बच्चों को मैंने बताया है कि लाइन के ऊपर एएसआई होता है। लाइन के ऊपर क्या होता है जी एएसआई होता है और प्रत्येक साल का एएसआई बच्चा जी बराबर होता है। अब देखना है कि यहाँ पे 2000 का 30% निकाल लेंगे
2000 का 30% निकालेंगे तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव तो 10%, और 10% 200 तो 30% कितना हो जाएगा, है ना, 600 हो जाएगा। अब प्रत्येक साल का एसआई क्या होता है, बराबर होता है, तो 600 यहाँ भी लिखा जाएगा, 600 600 600। क्लियर हो गया। अब आप सारे बच्चे जानते हैं कि पहला साल का CISI बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब 600 का 30% निकालिएगा, अब जो यहाँ जो ब्याज लगेगा जो सिर्फ इस पे लगेगा, तो 600 का 30% तो 10% 60, तो 30% 6 18 180 हो जाएगा। अगर जो यहाँ जो ब्याज लगेगा जो एकरा पे लगेगा, एकरा पे और इस पे लगेगा, सब ठीक है ना, तो एक्स पे कितना हो जाएगा 30% 180, इस पे 30% कितना हो जाएगा 180, और इसका 30% कितना हो जाएगा, तो 38 54 हो जाएगा, है ना। अब सारे विद्यार्थी सबको जोड़ लीजिए और आप सवाल का उत्तर बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे 4 हो गया, 8 8 16 16 4 कितना हो जाता है ना, 8 8 16 16 5 हो जाता है आपका, 16 5 21 की 1 कैरी आपके पास रह गया 2, कैरी कितना रह गया आपके पास रह गया 2, है ना, और 1 1 2 और 2 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 414 हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जोड़िएगा तो लास्ट में 80 और 14 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 94, और एक ही ऑप्शन के लास्ट में क्या मिल रहा है, 94 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ से इतना हम करके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को सुनिए, बड़ा मोहब्बत के साथ सुनिएगा। यहाँ पे आपको जो CI का जो सवाल रहेगा उसमें मैं बता दूं आप सारे बच्चों को कि आपको एक्चुअल वैल्यू के फेर में नहीं रहना है, अप्रॉक्स वैल्यू के फेर में रहना है। तो मैंने लाइन मेथड मैंने बताया कि बताइए यहाँ 2000 का 30% कितना निकल के आ गया, तो 600 निकल के आ गया। अब प्रत्येक साल का एसआई बराबर होता है, तो 3 साल है तो मैंने 3 लाइन बना दिया। पहला साल का भी एसआई 600, दूसरा साल का भी एसआई 600, तीसरा साल का भी एसआई 600, यानी कि प्रत्येक साल का एसआई क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये तो बात आप लोग को मैंने बता दिया, है ना। और पहला साल का CISI बराबर होता है, इसलिए हो गया यहाँ पे 0 हो गया। और ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। 600 का हम 30% निकाल देते, हो गया 180। अब जो यहाँ जो ब्याज लगेगा, जो इस पे इस तीनों पे लगेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 414 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब जोड़िएगा तो लास्ट में कितना मिलेगा, 80 या 14 कितना हो जाएगा आपका 94 हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 94 मिल रहा है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। नहीं तो आप सारे बच्चों को मैंने बताया है कि जब लाइन के ऊपरे नीचे जोड़ते हैं, चला जी, लाइन के जब ऊपरे नीचे जोड़ते हैं तो आपका मिलता है CI मिलता है। क्या मिलता है जी? CI मिलता है। तो CI कितना हो जाएगा, अब जरा मोहब्बत के साथ देखिएगा। 600 600 600 1800, 18 4 आपका हो जाएगा 2200, 2200 एक हो जाएगा 2300, यानी कि 2300 आपका 94 हो जाता है। 2394 का हो जाता है आपका CI हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा है, मिसरधन पूछा है, तो मिसरधन किसको कहते हैं? तो मिसरधन हम लोग कहते हैं बच्चा जी अमाउंट, है ना। मिसरधन किसको कहते हैं, अमाउंट किसको कहते हैं? तो प्रिंसिपल प्लस में ब्याज आपका अमाउंट कहलाता है। तो प्रिंसिपल देखिए आपका कितना है, 2000 है ना। और इधर से CI कितना आ गया, CI 2394 है। 2300 कितना है, 94 है। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4394 नहीं हो जाएगा। जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4394 जो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा मेरे भाई, 4394। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। एक बात और, मेरी बात को मोहब्बत के साथ सुनिएगा। लाइन के ऊपर SI हो गया, और लाइन के ऊपर नीचे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो CI कितना हो जाएगा आपका, 2394 हो गया। तो SI कितना हो जाएगा, तो SI देखिएगा 12 का 12, 6 का 6, 6 12, 6 18। SI कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। और CI कितना हो जाएगा आपका, 2394 हो गया। अब इतना में से घटा लेंगे ना, इतना में से 2394 में से आपका क्या कर लेना है, 1800 को आपको घटा लेना है जी। तो आपका मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपका, CI और SI का अंतर हो जाएगा। CI और SI का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखना, इस सारे विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा, 13 में से 8 जाएगा तो आपका मिल जाएगा 5, यानी कि 594 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 594। ये 594 का आ गया, तो CI और SI का अंतर आ गया। CI और SI का क्या आ गया बच्चा जी, आपका अंतर आ गया। इस बात को आप सारे बच्चे समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। तो याद रखना है कि लाइन के जो निचवा होता है ना, उस CI और SI का अंतर होता है मेरे भाई। CI और SI का अंतर होता है। जरा झुकिए, 400 500 500 कितना हो जाएगा आपका, 94 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लाइन के ऊपर क्या होता है, SI,
लाइन के ऊपरी नीचे जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है सी आई, और लाइन के जब नीचे जोड़ेंगे तो सी आई और एस आई का अंतर हो जाता है, सी आई और एस आई का अंतर हो जाता है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों को कंप्लीट हो गया होगा, हमारे किसी भी जिगर का टुकड़ा को कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। क्लियर है मेरे भाई, आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। 30 नंबर क्वेश्चन समझ गए। 30 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और 31 नंबर भी सवाल आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। 31 नंबर भी क्वेश्चन समझ जाओगे। हमारे कुछ बच्चे हैं जो कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा मैं कमेंट्स ले लेता हूं। उनका कमेंट्स क्या है? अभिषेक कुमार लिख रहे हैं, जय श्री राम सर, जय श्री राम, बहुत इजी हौला। चलिए बिल्कुल, बहुत आपका इजी दिखाई देगा, बिल्कुल आपका हौला भी रहेगा, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर हो गया हो। 1 मिनट बाबू, मैं सर से थोड़ा मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। चलिएगा, अब आगे आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, तो आगे भी समझ जाइएगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी आप सारे बच्चों को आज के क्लास में नहीं होगी, है ना। इतना तो कंफर्म है कि हमारे रहते भर में आपको कोई परेशानी और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है ना, आप लोग के पास आवाज जा रही है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आइए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आएंगे। ये देखो, एक क्वेश्चन नंबर रह गया 31। देखिएगा 31 नंबर सवाल को देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। आप सारे बच्चों को मैं समझा दूंगा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं आपके साथ खड़ा ना। 31 नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, बहुत मजे से आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनोगे इसको, 31 को। चलिए ठीक है, अब गौर फरमाइएगा 31 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा ना, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज अर्धवार्षिक है, देखो अर्धवार्षिक के मतलब 6 महीना का, है ना, तो 4000 रुपए की राशि इतना वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना हो जाएगा। यानी हमसे अमाउंट पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, अमाउंट पूछ रहा है। एक बात बताइए, अर्धवार्षिक है तो जब भी अर्धवार्षिक रहेगा तो 6 महीना का के ग्रुप रहेगा, तो आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। 6 माह का अर्धवार्षिक मतलब क्या माह, 6 माह, 6 माह का बच्चा जी, 6 माह का, 6 माह का के ग्रुप रहेगा तो 1 साल पूरा हो जाएगा। तो 2 ग्रुप, के ग्रुप 2 ग्रुप। तो जब भी आपका छमाही से प्रश्न आ जाता है ना, तो याद रखिएगा दर में 2 से भागा और समय में 2 से गुना, दर में 2 से भागा, समय में 2 से गुना। मैं सारा चीज का कंसेप्ट मैं आपको समझा के रखूंगा, कभी परेशानी और प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो छमाही की बात करेगा, किसकी बात करेगा, छमाही की बात करेगा। तब मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपकी छमाही की बात करेगा तो दर में 2 से भागा और समय में 2 से गुना करा देंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि दर जो यहां दे रखा है, जो 20% दर दे रखा है, और समय जो आपको दे रखा है, जो आपका 3/2 वर्ष दे रखा है, तो छमाही है, संयोजन है, तो हम लोग दर में क्या करेंगे, दर में 2 से भागा मार देंगे और समय में 2 से गुना करा देंगे। तो आपका दर हो जाएगा रे मेरे भाई 10% हो जाएगा, और समय हो जाएगा मेरे भाई 3 वर्ष हो जाएगा। समय कितना साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, है ना। आपसे मिश्रधन पूछा है, क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले मैं रेशियो मेथड से मैं बताता हूँ, रेशियो तरीका, है ना। कौन तरीका मैं बता देता हूँ, रेशियो तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिएगा आइए, सबसे पहले मैंने आप सारे बच्चों को रेशियो तरीका में बता देता हूँ। तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बच्चा होता है जी, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। अब यहाँ से सीधे आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाइए। प्रिंसिपल हो जाएगा 10 और अमाउंट हो जाएगा 11 हो जाएगा। समय 3 साल दिया है, पावर 3 कर लीजिएगा। तो 10 का क्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000 हो जाएगा, और 11 का क्यू हो जाएगा 1331 हो जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है कि निश्चित राशि में जो चीज दिया हुआ है उसको तुलना उससे कर लीजिए, और जिसको निकालना उससे गुना करा लीजिए। तो निश्चित राशि में मैं देख पा रहा हूँ कि सर मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 4000, लेकिन मूलधन है कितना जी, 1000 है। मूलधन की तुलना मूलधन से, और आप सारे बच्चे से मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन पूछा था, मिश्रधन कितना हो जाएगा 1331। तो 1331 से आप सारे बच्चों को क्या करना है, गुना कराना है। अब एक बात बताओ, यहाँ से 3 सुना से 3 सुना खत्म हो जाएगा। 1331 में 4 से गुना कराएंगे, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। देखिए 4 इकाई 4, चरते 12 के 2 हाथ में रहा 1, चरते 12 13 के 3, कैरी रह गया 1, और 4 1 5 हो जाएगा। 5324 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे सी बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सी 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 सी, है ना। जिनका भी सी सी आ रहा है बहुत बढ़िया, जिनका भी सी आ रहा है बहुत बढ़िया, है ना। चलिए 31 का सी होगा सर, गोपाल कुमार जी का आंसर आया है। 31 का कितना होगा, सी होगा, गोपाल जी का आंसर आ चुका है, ठीक है ना।
चलिएगा, तो हम लोग अगले नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को भी बढ़ेंगे और नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चंस को हम लोग मोहब्बत के साथ ही देखेंगे और मोहब्बत के साथ अगले नंबर भी क्वेश्चन हम लोग सीख जाएंगे। जरा मोहब्बत के साथ आप सारे बच्चे देखिएगा बाबू, है ना, सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो समझ गए, तो ये रेशियो मेथड हो गया। अब सुनिए मेरी बात को, यहाँ से इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ से मिटाने के बाद मैंने आप सारे बच्चों को फिर मैंने लाइन मेथड का भी मैंने प्रयोग करने के लिए मैं बता रहा हूँ। आइए ध्यान सुनिएगा, बेहतरीन मेथड है लाइन मेथड जी, है ना। बताइएगा, जब भी छमाही रहेगा तो दर में 2 से भागा और समय में क्या करेंगे, समय में क्या करेंगे, 2 से गुना कराएंगे। इस बात को ध्यान में रखना होगा आप सारे बच्चों को, आप सारे बच्चों को ध्यान में। अब देखना है समय के साल हो गया, 3 साल हो गया, तो लाइन यहाँ पे 3 को बना लेंगे। लाइन कितना बना लेंगे, 3 को बना लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप सारे बच्चे ना, आप सारे बच्चे देख रहे हैं ना कि सर, सारे बच्चे आप लोग देख रहे हैं कि सर मूलधन जो आपको दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। तो मूलधन जो आपका दिया हुआ है सर 4000 दिया हुआ है, और 4000 का 10% कितना हो जाएगा, तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव तो 10% निकल के आता है, तो 10% 400 हो जाएगा। और प्रत्येक साल का एसआई बच्चा जी बराबर होता है, प्रत्येक साल का एसआई क्या होता है, बराबर होता है। तो 400 यहाँ भी होगा, 400 यहाँ होगा, 400 यहाँ होगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे विद्यार्थी बहुत ही मजबूती के साथ समझ गए होंगे। अब एक बात बताओ, आगे सारे बच्चे सीखने की कोशिश करेंगे। पहला साल का CISI बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, चला जी, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब एक बात बताइए, 400 का 10% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो ब्याज लगेगा जो सिर्फ और सिर्फ 400 पे लगेगा, और यहाँ जो ब्याज लगेगा जो इस पे और इस पे लगेगा, ठीक है ना, इस पे और इस पे लगेगा। बड़ा ध्यान सुनिएगा, तो इसका 10% 40, इसका 10% 40, तो 40 40 80 हो जाएगा, और इसका 10% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो 80 या 4 कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा, ठीक है ना, 84 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आप सारे विद्यार्थी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 80 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124, 124, तो 124 हो जाएगा। तो अब देखना है लास्ट में, तो 24 यहाँ भी है, तो आपका ई छट जाएगा, ई छट जाएगा। संभावना बन रहा है चाहे तो ई होगा चाहे तो ई होगा, ठीक है ना, चाहे तो ई होगा चाहे तो ई होगा। कैसे, तो 84 और 80 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124, तो लास्ट के 2 डिजिट में 24 मिलेगा, और लास्ट के 2 डिजिट में 24 दो ऑप्शन में है ना, तो ई दो तो छट जाएगा, 50-50 चांस हो जाएगा इसको में। अब आप सारे बच्चों को मैंने बताया है कि जब लाइन के ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो आपका निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज जी। कौन ब्याज निकलता है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। जोड़िए, 4 तिहाई 1200, 1284 में आपका 100 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 1300 हो जाएगा, 24 चला जी, 1300 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों बताया है ना कि लाइन के ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और लाइन के ऊपर जोड़ते हैं तो हो जाता है साधारण ब्याज, और लाइन के नीचे जोड़ते हैं तो निकलता है CI और SI का अंतर। यहाँ तक सबको बुझा रहा है, बुझा रहा होगा। तो CI हो गया 1324 हो गया। अब देखना है, लेकिन हमसे पूछा ये अमाउंट, तो अमाउंट कहते हैं किसको रे मेरे भाई, तो प्रिंसिपल प्लस में आपका चला जी CI अमाउंट कहलाता है। तो प्रिंसिपल चला जी कितना है, देख रहा हूँ कि सर 4000 है, 4000 है, और आपने CI कितना निकल के लाया है, 1324 निकल के लाया है। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5324। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे C आ जाता है। ऑप्शन नंबर C इज द क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज द क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर, जो कि आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक मैंने आपको बेहतरीन में डाटा बताया था, उस डाटा को थोड़ा सा याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जो कि 10% पे वो डाटा है। चला जी, किस परसेंट पे है, तो 10%। वो डाटा को याद कर लीजिएगा। जब भी दर 10% होगा ना, जब भी दर कितना होगा, 10% होगा, जब भी दर 10% होगा, ठीक है ना, जब भी दर 10% होगा, 10% जब भी दर होगा, तो क्या करना होगा, देखिएगा, सुनिएगा, 3 साल का, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का याद रखिएगा, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का जो SI होगा, यहाँ पे 3 वर्ष का जो SI होगा, और यहाँ पे CI लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो 3 साल का SI हो जाएगा 30%, और CI हो जाएगा 33.1% जी, 33.1% हो जाएगा। 33 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 10% की दर से 3 साल का SI 30% और CI हो जाएगा 33.1% हो जाएगा, 33.1% हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। तो इस डाटा को आप सारे बच्चों को क्या करना है कि आपको याद रखना ही रखना है हर हाल में, ठीक है ना। अब CI हो गया 33.1% हो गया। अब एक बात बताइए आप सारे बच्चे कि निश्चित तरह से मूलधन दिले है, तो मूलधन है कितना जी, 4000 दिले है, निकालना है मिश्र धन। तो बताइए CI कितना है आपका, 33.1 है, और मूलधन जो है जो अपने आप में 100 रहता है, मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। तो 100 में आपका 33.1 जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 133.1% हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब एक बात बताओ आप सारे बच्चे
एक बात बताओ आप सारे बच्चे, इसको तो यहाँ पे 4000 दे चुके हैं, है ना। अब यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, आपका 2 गो शून्य हो जाएगा, अब पॉइंट के बदले 1 शून्य हो जाएगा, और 3 शून्य से 3 शून्य बच्चा जी खत्म हो जाएगा। 1331 में आप 4 से गुना करा लेंगे तो आपका 5324 आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो सवाल को यहाँ से भी इजी वे में उड़ा सकते हैं मेरे भाई। याद रखिएगा इस डाटा को, अपने आप क्वेश्चन उड़ जाएगा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। तो 3 साल का CI 10% की दर से 3 साल का CI कितना होता है, 33.1% होता है, 33.1% होता है। इसको आप सारे बच्चे कहीं भी कॉपी में नोट कर लेगा और साथ साथ में अपना दिमाग में भी आप सारे बच्चों डाल लोगे, ठीक है ना। दिमाग में भी क्या कर लोगे, आप सारे बच्चे डाल लोगे, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को बढ़ता हूँ, 31 के बाद सीधे आ जाता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन को आता हूँ। चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन देखो रे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर ही आपका 32 हो गया, और इस पे अभी आप सारे बच्चों को ध्यान देना होगा, है ना। बस काम हो जाएगा तेरे को, बस तेरे को काम हो जाएगा। चला जी, ध्यान से देखना खाली है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना हो जाएगा। 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना हो जाएगा, हमसे ये सवाल पूछा है। अब एक बात बताओ, 2 वर्ष दिया है तो लाइन मेथड का सबसे पहले मैं प्रयोग कर देता हूँ। कौन सा मेथड का प्रयोग कर देता हूँ, चला जी लाइन मेथड का प्रयोग कर देता हूँ। बताओ समय 2 साल है तो लाइन क्यों बनाएंगे, 2 को, पहला लाइन आई हो जाएगा, दूसरा लाइन हो जाएगा। अब इसका देखिए 10% कितना, तो मैं देख रहा हूं कि एक अंक के बाद दशमलव तो 10%, 10% कितना हो जाएगा 240, 10% कितना हो जाएगा 240, तो इसका 5% कितना हो जाएगा जी 120 हो जाएगा। अब प्रत्येक साल का SI बराबर होता है, इसलिए 120 यहाँ 120 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और ब्याज पे ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चला जी चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से देखिएगा ब्याज, इसका 5% कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में आपका हो जाएगा आपका 46 वाला, तो 46 चक्रों में 46 चक्रों में 46 चक्रों में। अब इसको जोड़ लीजिए, तो लाइन को ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो आपका निकलता है CI जी, क्या निकलता है CI कितना हो जाएगा 240 और 6 कितना 246 हो जाएगा, है ना। और हमसे पूछा है मिश्रधन, आप मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन पूछा है तो मूलधन प्लस में आपको ब्याज को जोड़ देते हैं तो निकलता है मिश्रधन जी। तो मूलधन मैं देख पा रहा हूँ कि आपका 2400 है ना, और मूलधन कितना है 2400 और ब्याज कितना है 240 है, तो 2400 में 240 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2640। 2640 ऑप्शन नंबर आपका ए नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, आप लोग यदि गहन तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो पर अभ्यास करिएगा ना, तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सारा क्वेश्चंस को सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे सीख गए होंगे। अब सुनो मेरी बात को, अब आगे सुनोगे तो और मजा आने वाला है। देखोगे आप सारे बच्चे, इसको रेशियो मेथड से मैं बनाना चाहूँगा, तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जो याद रखिएगा 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जो चला जी 1/20 होता है, 1 क्या होता है 20 होता है। अब यहाँ से क्या करना है आप सारे बच्चों को, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या बना लेना है, रेशियो बना लेना है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि प्रिंसिपल हो जाएगा 20 और अमाउंट हो जाएगा 21, समय 2 साल दिया हुआ है, तो पावर कर देंगे बच्चा जी आपका 2, पावर कर देंगे 2, तो 20 के स्क्वायर हो जाएगा 400, 21 के स्क्वायर हो जाएगा 441। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब निश्चित राशि में जो चीज़ दिया हुआ है उसको तुलना उससे कर लीजिए, जिसको निकालना उससे गुना करा लीजिए। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि निश्चित राशि में क्या है, आपका मूलधन है, तो मूलधन कितना है 2400 है, लेकिन मूलधन कितना है 400 है, और आपसे पूछा है अमाउंट पूछा है 441 से गुना करा लेंगे, 441 से क्या करा लेंगे, गुना करा लेंगे, ठीक है ना, 441 से। अब देखना है काट लीजिए, ये बताइए काट लीजिएगा, 6 चौके 24, 6 बार में कट जाएगा। 441 में 6 से गुना, यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 चौके 24 की 4 कैरी आपके पास रह गया, 2 6 चौके 24 है, 2 कितना 26, यानी 2646। यही ना उत्तर आया था, यही ना आया था। तो रेशियो मेथड से भी हम लोग सीख गए जी, रेशियो मेथड से हम लोग क्या कर गए, सीख गए। किसी को कोई परेशानी और दिक्कत है तो जरूर आप लोग बोल सकते हैं कमेंट्स के सहारे में कि मुझे परेशानी है, मुझे दिक्कत है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, लगते हैं इसमें बहुत सारे विद्यार्थी इसका जवाब भी दे चुके थे, है ना। चलिएगा 32 का ए होगा सर, है ना। गोपाल कुमार जी का आंसर ए आया हुआ था, गोपाल कुमार जी का आंसर ए आया हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, गोपाल जी, है ना, कि आपने आंसर ए दे दिया था, है ना। चलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चन आप सारे बच्चों को बनाकर क्या करना है, दिखाना होगा। आगे बढ़िए, ये 32 के बाद सीधे हम लोग बढ़ जाते हैं बच्चा जी 33 नंबर क्वेश्चन को आ जाते हैं। अरे मेरे दोस्त यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में सवाल पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में चला जी सवाल पूछा गया था, और आप सारे बच्चों को यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, है ना।
ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। 33 नंबर प्रश्न समझने की कोशिश करिएगा, समझ जाइएगा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की गई राशि 3600 रुपये की धनराशि 6 वर्ष के बाद स्वयं का 3 गुना। प्यारा सा क्वेश्चन है, VVI है, बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, बना लीजिएगा। 6 वर्षों में 3 गुना। अरे भाई 6 वर्ष में क्या गुना? देखिएगा, ये SI में गुना गुनी पढ़ना था और आपका CI में भी गुना गुना पढ़ना था। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग को समझ में आएगा। 6 वर्ष में क्या गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो कह रहा 18 वर्ष के बाद ये धनराशि कितना हो जाएगी? 18 वर्ष के बाद ये धनराशि कितना हो जाएगी? अब देखना है कि यहाँ पे देखिए 6 18, इसका 3 गुना है। तो जब इधर 3 गुना है तो इधर क्या करेंगे? 3 के पावर 3 करके लिखना है ना। 3 के पावर क्या करना है? अच्छा, इधर 2 गुना होता है तो 3 के पावर हम लोग 2 लिखते हैं। यदि 4 गुना होता तो 3 के पावर क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। यदि 5 गुना होता तो 3 के पावर क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा? आपका 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 36,000 रुपये की धनराशि 6 वर्ष के बाद 3 गुना, तो 18 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी? हमसे ये सवाल पूछ रहा है। अब एक बात बताइए आप सारे विद्यार्थी, 36,000 में आपको क्या करना है? अब 27 से गुना करा देना है और आपका सवाल का उत्तर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्मार्ट तरीका में बता रहा हूँ। कौन तरीका मैं बता रहा हूँ? स्मार्ट तरीका में बता रहा हूँ। इस स्मार्ट तरीके पे आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। स्मार्ट तरीके पे देखना है कि इस 36 भी 9 का मल्टीपल है, 27 का भी 9 का मल्टीपल है। 9 से कट रहा है तो 9 से कैसे कट रहा है? कैसे समझ गए कि सर 9 से कट रहा है? तो 9 का विभाज्यता का रूल कहता है, चला जी, दिए गए संख्या का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी। तो ध्यान से सुनना है। 6 व 3 9, 9 से कट जाएगा। 7 2 9, 9 से कट जाएगा। अब जो ऑप्शन 9 से कट जाएगा वह सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो डिजिटल सम लगा दीजिए, काटने के लिए डिजिटल सम लगा दीजिएगा। तो 7 2 9 कट गया, लेकिन ए नहीं कटेगा, इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। देखिए 7 2 9, लेकिन 8 नहीं कटेगा 9 से, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ 7 2 9, लेकिन 7 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। देखिएगा 7 2 9 कट गया, फिर 9 भी कट गया। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि 36,000 में यदि आप 27 से गुना कराते हैं तो 97,000 इकाएं दहाएं संगड़ हजार 10,000, 97,000 इकाएं दहाएं संगड़ हजार 10,000 लाख 9,72,000 चला जी। 9,72,000 आपका सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बन जाता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। नहीं तो फिर आप गुना करा लीजिएगा तो वही चीजें आएगा जो मैंने आप सारे बच्चों को बताया अभी तक। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 9 के विभाज्यता का नियम से भी क्वेश्चन को क्या कर लिए? इजी वे में उड़ा लिए, जो कि आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था, ये खूबसूरत क्वेश्चन था। आप सारे विद्यार्थी ये सब क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके जाइएगा। तो आपको किसी भी आने वाला एग्जाम में, किसी भी एक एग्जाम जो होगा आने वाला भविष्य में, उसमें आपको कहीं से कोई परेशानी और कोई दिक्कत आप सारे बच्चों को रहने वाला बिल्कुल नहीं है। इस बात पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब सुनो, मेरी बात को आगे सुनोगे, मोहब्बत के साथ सुनोगे। मैं हर एक चीज को मोहब्बत के साथ ही आप सारे बच्चों को बता दूंगा। चलिएगा, तो मैं सारे विद्यार्थियों को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चन आप सारे बच्चों सीख जाओगे। 33 के बाद आगे बढ़ता हूं मेरे भाई 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप सारे बच्चों को, इस बात पे आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। प्यारा सा क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन। आरआरबी एंड ग्रुप डी 2022 में सवाल पूछा गया था। बिल्कुल पीवाईक्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। और आप सारे बच्चों को इस सब क्वेश्चन पे जी जान लगाकर क्या करना है? मेहनत करना है मेरे दोस्त। क्या करना है? मेहनत करना है, तब आपको मजा आएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल आसानी से मैं समझा दूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाला नहीं है। मोहब्बत के साथ आप सारे बच्चे खाली सिर्फ देखते रहो। अब सुनो मेरी बात को आगे। ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना हो जाती है। अरे भाई 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन क्या हो जाती है? इतना हो जाती है ना। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि समान दर से और समान अवधि में देय मिश्रधन कितना होगा? हमसे ये सवाल पूछ रहा है। प्यारा सा क्वेश्चन है ना। ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे करने पर एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना हो जाता है। 8 मासिक है तो 8 मासिक है। यहाँ पे मेन समझने की कोशिश करना है। और यहाँ पे आप सारे बच्चे सीख रहे हैं कि जो दर दे रखा है 15% दे रखा है और टाइम दे रखा है 2 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे लोचा है, चला जी। वो लोचा को आप सारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। आप सारे बच्चों को क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो 8 मासिक है ना,
तो जब भी आपकी 8 की बात करेगा ना, तो के को 8 माह वाला मिलेगा कि आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। एक ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना हो जाती है, इतना हो जाती है, ठीक है ना। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि समान दर से और समान अवधि में देय मिश्रधन कितना होगा, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। सुनिए ना, तो 8 मासिक है तो के को 8 माह का ग्रुप रहेगा कि 1 साल पूरा हो जाएगा। 8 मासिक है तो यहां पे आप समझने की आप सारे बच्चों को कोशिश करना है। आठ मासिक है तो उसको वर्ष में डालने के लिए क्या करेंगे, 8/12 कर देंगे, 8/12 कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 4 दूनी के 8 चरतियाई 12 हो जाएगा, यानी 2/3 वर्ष। अब इसमें क्या करना है कि दर में हमको 2/3 से भाग कर देना है। तो 3 × 5 = 15 और 5 दूनी हो जाएगा 10% हो जाएगा, दर हो जाएगा, है ना। और टाइम में क्या करना है, 2/3 से गुना करा देना है ना। सॉरी, उलट के गुना कराना है ना। टाइम में क्या करना है, उलट के गुना कराना है। 2/3 है ना, तो आपका 3/2 से गुना करा देना है। तो 2 से 2 खत्म, तो टाइम हो गया 3 वर्ष। टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं रहा होगा। अब निश्चित राशि में मिश्रधन दे चुका है तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से करेंगे, है ना। यहाँ पे देखना है प्रिंसिपल और सीधे आप अमाउंट का रेशियो बना लीजिए, ठीक है। आज समय हो जाएगा 3 साल, तो पावर कर लेंगे 3 कर लेंगे। 10 का क्यू हो जाएगा 1000 और 11 का क्यू हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अब मिश्रधन की तुलना आपको करना है मिश्रधन से, तो मिश्रधन कितना है आपका हो जाएगा 98,494 है, लेकिन मिश्रधन है कितना जी, तो 1331 है। अब मूलधन निकालना 1000 से गुना करा देंगे, इससे ही कट जाएगा, सीधे कट जाएगा 74 बार में, और 74 में 1 से गुना करा देंगे तो आपका 74,000 क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा, है ना। लेकिन कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन गया आप, एक वहाँ से और क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है। मोहब्बत के साथ देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है। कह रहा है ना कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि समान दर और समान समय, मतलब यही दर वही रहेगा 15%। एक क्वेश्चन और, प्रिंसिपल निकल के आ गया 74, क्या निकल के आ गया 74,000 प्रिंसिपल निकल के आ गया। और वही कह रहा है ना कि दर वही 15% होगा, है ना। आज टाइम वही होगा 2 वर्ष की, टाइम क्या वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा। तो याद रखिएगा, है ना। तो ध्यान सुनिए ना, तो आपका 2 साल का CI सीधे निकाल लीजिए, 2 साल का सीधे क्या निकाल लीजिए, CI निकाल लीजिएगा। तो 2 साल का CI निकाल लीजिएगा, तो फॉर्मूला पहले लिखिए 2 साल का CI 2R प्लस में R²/100 होता है, इसको याद रखिएगा। 2 साल का CI क्या होता है, 2R प्लस में R² क्या हो जाता है, 100 होता है। इसको आप सारे बच्चे याद रखिएगा। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो लिख देंगे 25, 0.2 अंक के बाद हाथ में रहा 2, 15 दूनी 30, अदू कितना हो जाएगा 32, यानी कि 15% की दर से 2 साल का जो CI हो जाएगा, जो आपका 32.25% हो जाएगा, है ना। और यही चीज़ आपको निकालने के लिए आप सारे बच्चों को बोला है। तो आप सारे बच्चों को क्या करना है, 74,000 मूलधन आया है ना, 74,000 मूलधन आया है ना, इसको निकालेंगे मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ देते हैं तो आपका कहलाता है मिश्रधन। तो बताइए 100 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 132.25%। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे 74,000 है, लिख लीजिए आप सारे विद्यार्थी ऐसे करके। 132 है और 0.25 है, तब परसेंट हटेगा तो नीचे 2 को सुनना, और यहाँ से पॉइंट हटेगा फिर नीचे 2 को सुनना। अब आप सारे बच्चों को क्या करना है कि यहाँ से देखना है आप सारे बच्चों को कि यहाँ से 3 शून्य से तिला जी 3 शून्य उड़ गया, तो आपका बच गया है ना, ए बच गया, ए एकरा में 74 से गुना करा लेंगे और 10 से भागा मार देंगे और सवाल का उत्तर आप सारे बच्चों को मिल जाएगा। आप सारे बच्चों को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अब देखना है, मोहब्बत के साथ देखिएगा, 1 3 2 2 5 और गुणे में 74, ठीक है ना। पहले गुना कराइए ना, फिर 10 से भागा मार देंगे, तो 5 चौके 20 की 0 कैरी रह गया आपके पास 2, 4 दूनी 8 8 10 की 0 हाथ में रहा 1, है ना, 4 दूनी 8 8 1 9 हो जाएगा।
चरती 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 है कितना हो जाता है 5 हो जाता है। क्लियर है। 7 5 35 की 5 आपके पास कैरी रह गया 3 रह गया है ना। 7 5 35 की 5 कैरी आपके पास 3 रह गया। 7 दूनी 14 14 15 16 17 की 7 हाथ में 1 रह गया है ना। 7 दूनी 14 14 1 15 की 5 कैरी आपके पास 1 रह गया। और 7 21 21 1 22 की 2 कैरी आपके पास 2 रह गया। और 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जोड़ लीजिए इसको 0 5 9 7 कितना हो जाएगा 16 की 6 कैरी आपके पास 3 2 5 5 2 7 7 1 8 हो जाएगा। और यहाँ देखना है 5 2 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है ना। इतना हो जाएगा। जब गुना कराएंगे इतना में इतना से तो आपका इतना मिल जाएगा 97 है ना 86 और कितना हो जाएगा 50 बटा में 10 है तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा। तो आपको रियल आंसर मिल जाएगा 97 है ना 97 86 5 97 86 5। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मोहब्बत के साथ इस क्वेश्चन को देखना है। प्यारा सा क्वेश्चन था, खूबसूरत क्वेश्चन था, जो एकदम पढ़ने लायक क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, मेहनत करने वाली क्वेश्चन है। इस पे जाके प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को है ना, तब आपका क्वेश्चन हाथ में आ जाएगा। और क्वेश्चन को बिल्कुल आप सारे बच्चे ईजी तरीके से सीख जाइएगा मेरे भाई, ईजी तरीके से आप सारे बच्चे सीख जाइएगा। कोई परेशानी और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं। किसी को कुछ कॉमेंट्स वगैरह भी आ रहा है तो आप लोग जरूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि सर मुझे परेशानी है। इसका ए होगा सर है ना, ए होगा है ना। चलिएगा अच्छा 97 86 5 ओहो सॉरी हम आंसर ला के गलती आंसर दे दिए है ना जी। आइएगा 97 86 5 देखिए आंसर आया हुआ है 97 86 5 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गोपाल जी सही बात बोल रहे हैं 97 86 5 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देखिए आया हुआ है। ठीक है ना। चलिएगा देखिए यहाँ पे गलती में आ जाता है, आप लोग भी ऐसे गलती मत करिएगा एग्जाम हॉल में है ना। यहाँ पे गलती हो गया कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती हो जाता है बहुत बड़ी बात हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फिर बढ़ता हूँ बच्चा जी। नेक्स्ट नंबर भी सवाल आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन था, खूबसूरत क्वेश्चन था। आगे बढ़िए। 34 हो गया, 34 के बाद सीधे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, प्यार से मैं बता रहा हूँ आप सारे बच्चों को आज है ना, एकदम 100% आप सारे बच्चों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 1600 रुपए की धनराशि 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितना होगा। सुनिएगा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का जैसे ही अर्धवार्षिक रहेगा तब के गो अर्धवार्षिक मिलेगा तो आपका 1 साल पूरा होगा। तो 2 अर्धवार्षिक 6 महीने का क्या ग्रुप, तो 6 माह का जब 2 ग्रुप रहेगा तो 6 12 1 साल हो जाएगा है ना। जब भी अर्धवार्षिक का बात करेगा तो दर कितना दिया है 20% और टाइम कितना दिया है आपका, कितना दिया है 1 वर्ष दिया है। तो याद रखिएगा जब भी छमाही की बात करेगा, अर्धवार्षिक की बात करेगा तो दर में 2 से भागा और समय में 2 से गुना करा देना है। तो आपका दर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा आपका 2 अवधि हो जाएगा। सीधे लाइन मेथड का प्रयोग कर दीजिए ना, है ना, सीधे लाइन मेथड का प्रयोग कर दीजिए, आपका सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से लाइन मेथड का समय 2 साल है तो मैंने 2 लाइन बना दिया। समय 2 साल है बच्चा जी तो मैंने क्या लाइन बना दिया 2 लाइन बना लिया। अब देखना है 1 अंक के बाद दशमलव का 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा। तो 10% हो जाएगा 1600, तो यहाँ पे लिखेंगे 1600 1600 1600। अब पहला साल का CISI बराबर होता है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। और ब्याज पे ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहा कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब 1600 का 10% हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब लाइन के ऊपर नीचे जोड़ दीजिए, आपका मिल जाएगा CI मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा CI, तो CI कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 32 1 3360 जी 3360 हो जाएगा 3360 हो जाएगा 3360। और देखिए एक ही ऑप्शन के लास्ट में 60 है, ई छट जाएगा ई छट जाएगा ई छट जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ें आप सारे बच्चों को छाटने आना चाहिए। अब हमसे पूछा है बच्चा जी, हमसे पूछा क्या है मिश्र धन पूछा है, अमाउंट पूछा। तो अमाउंट किसको कहते हैं प्रिंसिपल प्लस में ब्याज आपका अमाउंट कहलाता है। अब देखना प्रिंसिपल दे चुका है आपका 16,000 और आपका दे चुका है यहाँ CI कितना दे चुका है 3360 दे चुका है। अब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए आप लोग 0 के 0 6 की 6 3 के 3 6 3 9 यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा 19,360 आपका सवाल का उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे सी बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गोपाल कुमार जी आंसर इसका भी सी दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी आपको आंसर बताने के लिए। लव यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो आपने लाइन मेथड सीखा होगा। अब इसी चीज को हम लोग चाहें कि सर रेशियो मेथड से नहीं सिखा दीजिएगा, अरे भाई रेशियो मेथड से नहीं सिखा दीजिएगा, बिल्कुल हम रेशियो मेथड से भी मैंने आप सारे बच्चों को सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। पहले इसको मिटाइए, पहले आप सारे विद्यार्थी इसको मिटाइए, सीखिए, पहले सीखिए, मजा आएगा। आइए अब आप सारे बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, 100% सीख जाइएगा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा जी। आइए इस सबको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इस सबको मैं क्या करता हूँ आप सारे बच्चों के लिए मैं मिटा देता हूँ। आइएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, चलिएगा। अब एक बात बताइए, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, दर 10% दिले है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाता है। तो प्रिंसिपल और सीधे यहाँ से अमाउंट का रेशियो बनाइए, तो यहाँ पे हो जाता है 10, 10 से क्या हो जाता है 11 हो जाता है। समय 2 साल है तो पावर 2 कर देंगे, क्या कर देंगे 2 कर देंगे, क्लियर है। अब देखना यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब देखना है निश्चित राशि में मूलधन दे चुका है, मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे, मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे बच्चा जी। तो मूलधन है जो आपका 16,000 है, लेकिन मूलधन है कितना जी 100 है। मिश्रधन पूछा 121 से गुणा करा देंगे, बस कहानी खत्म, 2 सुना से 2 सुना खत्म हो जाएगा। अब 16 में 21 से गुणा करा लीजिए और आपका सवाल का उत्तर पा लीजिए। कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ कोई लोचा है, तो जहाँ तक मैं गुणा करा लूंगा तो आ जाएगा 19,360 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 19,360 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए गुणा कराएंगे तो यहाँ तो 0 मिलेगा ही, और 6 इकाई अंक में है ना, दहाई अंक में 6 वाला मिलेगा, और एक ही ऑप्शन के 6 है, तो ये आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे चाहें तो ऐसे भी क्वेश्चंस को इजी वे में उड़ा सकते हैं, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, आगे बढ़िएगा। 35 के बाद सीधे बढ़ जाता हूँ आगे, 36 नंबर क्वेश्चन को आता हूँ। आ जाओ मेरे भाई, एक क्वेश्चन नंबर देखो 36 नंबर क्वेश्चन आप सारे विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, ये भी सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आरआरबी एनटीपीसी में चला जी, है ना, 2000 आपका 22 में सवाल पूछा गया था, सुनिएगा क्या रहा ना। एक ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक ब्याज की दर पे निवेशित 1,000 रुपया की राशि 3 वर्ष के बाद दे कुल मिश्रधन कितना होगा। 3 वर्ष के बाद, ए सुनो ना, ध्यान सुनो, बन जाएगा, है ना। रेशियो से चाहेंगे तो रेशियो से, लाइन से चाहेंगे तो लाइन से, जैसे आप चाहें, जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप सवाल को उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको मन करे वैसे आप सवाल को उड़ा सकते हैं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत है नहीं है बच्चा जी, है ना, जैसे चाहें वैसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। बट आप सारे बच्चे खाली ध्यान सुनिएगा, देखिए 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब यहाँ से आप सारे बच्चों को प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना है। प्रिंसिपल और किसका रेशियो बनाना है, अमाउंट का। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10 और अमाउंट हो जाएगा 11। अब समय मेरे भाई 3 साल दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ तो पावर 3 कर देंगे, पावर 3 कर देंगे बच्चा जी। अब यहाँ से हो जाएगा, चला जी 1,000, यहाँ से हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अब निश्चित राशि में मूलधन दे चुका है, मूलधन दे चुका है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, देखो तो मूलधन 1,000 है तो 1,000 की तुलना 1,000 से, है ना, और यहाँ पे 1331 से गुना, बस कट जाएगा, आपका सवाल का उत्तर 1331 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाता है। चला जी, ऑप्शन नंबर ए इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी को कोई चाहे कि सर हम लाइन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं भाई, लाइन मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व होगा और कोई परेशानी नहीं होगा। सुनो लाइन मेथड क्या है, लाइन मेथड से समय 3 साल दिया है तो 3 लाइन बनाएंगे, क्या लाइन, 3 लाइन। और आप सारे बच्चों को बताएं कि लाइन के ऊपर एसआई होता है ना, लाइन के ऊपर क्या होता है जी, एसआई होता है। तो देखिए तो मूलधन कितना है, 10,000 है, 1,000 है, 1,000 का 10% निकालिएगा तो आपका 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। आप प्रत्येक साल का एसआई बराबर होता है, तो 100 100 100 100, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला साल का CISI बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ब्याज पे ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चला जी चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आप सुनो मेरी बात को जरा ध्यान सुनोगे, इसका 10% कितना हो जाएगा 10। अब जो यहाँ जो ब्याज लगेगा जो इस पे लगेगा, तो इसका 10% 10, इसका 10% 10, इसका 10% 1 हो जाएगा। तो 10 और 10 20 और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्लियर है। अब लाइन को नीचे जोड़िए, आपका निकल जाएगा CI निकल जाएगा, तो CI हो जाएगा 331 हो जाएगा, CI 300 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब निश्चित राशि से मूलधन दे चुका है जी, कितना है 1,000 है, तो मूलधन की तुलना मूलधन अपने आप में 100 होता है ना। और CI कितना निकल के आया है 331, और आपसे पूछा है मिश्रधन, तो मूलधन में आपको क्या करना है, ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो मूलधन 100 है और यहाँ कितना है, ठीक है 101 कितना है 331 है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अब देखिए 2 सुना से 2 सुना खत्म हो जाएगा, 1331 में 10 से गुना करा लेंगे तो आपका 13,310 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप सवाल को चाहें तो आप लाइन मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। हमारे साथ एक हमारे विद्यार्थी हैं जो बहुत बड़े में कुछ लिखना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा में लिखे हैं, रामचरण पांडे श्रीमान जी, हमारे अहमदाबाद में जोन में LP सीट में इतना है ना नंबर
फाइनल मेरिट में चांस है क्या? कृपया उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। ठीक है ना, तो इसका तो चला जी, हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। पहले क्या करना पड़ेगा, जोन को एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करके मैं बता सकता हूँ, है ना। ये तो आपका बाबू रेल मंत्री भी नहीं बता पाएगा ऐसे ना, है ना, पहले। ठीक है ना, मेरा फाइनल। चलिएगा, अभी आप साइको को तैयारी करिए, है ना, जम के। ठीक है, तबे ना, है ना, तब बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ विद्यार्थी जी। ये चीज मैंने आप सारे बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ। आप सारे बच्चे आगे ध्यान से सुनिएगा, है ना, आगे ध्यान से सुनिएगा, है ना। इस पर मैं बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा, है ना, वो कहाँ पे क्या है, पहले इसको पूरा कटअप को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, बेफालतू का बोलना यहाँ पे उचित नहीं है, चला जी, है ना। बेफालतू का बोलना यहाँ पे क्या है, उचित नहीं है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को, आगे ध्यान सुनोगे, आगे मैं सिखा दूंगा। आप जानते हो एक बात मैंने और बताया है कि 10% की दर से 3 साल का जो सीआई होता है, जो 33 पॉइंट कितना होता है जी, वो 1% होता है। 33 पॉइंट कितना होता है, 1% होता है। और मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन निकालना है, तो कुछ नहीं करना, 1000 देख रहे हैं ना, इसका क्या करना है, ये तो सीआई है और मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 133.1% हो जाएगा। अब सुनना, 1000 है यहाँ पे, अब यहाँ पे 1331 है, और यहाँ से परसेंट हटेगा, नीचे 2 को सुना होगा, पॉइंट के बदले 1 सुना होगा, 3 सुना से 3 सुना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मेरे भाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी सवाल को इजी वे में हल कर सकते हैं। 133 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। बाकी आप हल कर लीजिएगा और सवाल का उत्तर पा लीजिएगा। 1331 आपका सवाल का उत्तर, देखिए ना, 1000 है ना, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 को सुनना होगा, परसेंट के बदले नीचे 2 को सुनना होगा, पॉइंट के बदले 1 सुनना, तो 3 सुना से 3 सुना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1331 सवाल का उत्तर हो जाएगा। यही तो आपका सवाल आया था जी भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे, चलेगा। 36 के बाद सीधे आते हैं, चला जी 37 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन को आप सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। 37 नंबर भी क्वेश्चन आप सारे बच्चे सीख जाइएगा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिएगा चलिएगा, क्लियर हो रहा है मैं आप सारे बच्चों को, सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगा और कोई परेशानी और कोई दिक्कत आप सारे बच्चों को होने वाली नहीं है मेरे दोस्त। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कर बढ़ेंगे, इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को गर्दा उड़ाते चलेंगे और आप सारे बच्चों को हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ता हूँ मेरे भाई, नेक्स्ट नंबर सवाल को बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, आसान है। संजीव एक है ना फिक्स डिपॉजिट में निवेशित करता है, यदि 11,000 रुपया 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है और ब्याज 3 माही चक्रवृद्धि हो ना, ब्याज क्या हो, 3 माही हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसे परिपक्वता पर कुल कितने राशि मिलेगा, मतलब अमाउंट हमसे पूछ रहा है। तो जैसे 3 माही हो तो के गो 3 माही का ग्रुप रहेगा, तो सर जी 1 साल पूरा हो जाएगा। 3 माही का ग्रुप के गो रहेगा, 3 माही 3 चौके 12, यानी कि 4 को ग्रुप रहेगा ना 3 माही का, तो 1 साल पूरा हो जाएगा। क्या साल पूरा हो जाएगा, 1 साल पूरा हो जाएगा। इसलिए आप सारे बच्चों को क्या करना है ना, कि दर जो देख रहे हैं आप लोग 20% है और समय जो देख रहे हैं आपका क्या है 6 माह है, तो दर में 4 से भागा हो जाएगा, समय में 4 से गुना हो जाएगा, तो दर हो जाएगा 5% और समय हो जाएगा 24 माह, तो 24 माह का मतलब कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सारे बच्चों को अब जरा ध्यान सुनिएगा। लाइन मेथड लगाते हैं, लाइन मेथड लगा दीजिए, आपका सवाल का उत्तर पा लीजिएगा। तो देखिए समय 2 साल हो गया, तो मैंने 2 लाइन बना दिया। क्या लाइन बना दिया, 2 लाइन बना दिया आप सारे बच्चों के लिए। आप सुनना है इसका, देखिएगा यही ना प्रिंसिपल है। तो जानते हैं 1 अंक के बाद दशमलव, तो 10%, 10% कितना है 1100, तो 5% कितना हो जाएगा आपका 550 हो जाएगा। प्रत्येक साल का एसआई बराबर होता है, तो 550 पहला साल का सीआईएसआई बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ब्याज पे ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जी। तो अगर जो ब्याज लगेगा इस पे लगेगा, तो जरा सोचिए ना, इसका 10% कितना 55, तो 5% कितना हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा, तो 27.50 हो जाएगा, है ना। 27 दूनी 54, 54 1 55, है ना। तो जरा देखना है, इसका 5% निकालना है, तो 10% कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 55, तो 5% हो जाएगा 27 रुपया 50 पैसा। अब जोड़िएगा तो लास्ट में आपका 27 रुपया 50 पैसा मिलेगा। और लास्ट में एक ही ऑप्शन में देखिए 27 रुपया 50 पैसा है जी, ऑप्शन नंबर बी, कहानी खत्म।
ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना प्यार से हम लोग बना लिए, कितना हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर लिए, प्यार से बना लिए। चलिए एक हमारे विद्यार्थी इसका जवाब दे चुके हैं, 37 का बी होगा सर, बिल्कुल 37 का बी होगा। हम लोग कितना बढ़िया से, तो मैं बार बार आप सारे बच्चों को बताता हूं कि बाबू आपको क्या करना है ना कि सीआई के प्रश्न में आपको एक्चुअल वैल्यू के फेर में नहीं रहना है, आप सारे बच्चों को अप्रॉक्स वैल्यू के फेर में रहना है। कौन वैल्यू के फेर में रहना है, अप्रॉक्स वैल्यू के फेर में रहना है, बस आप सारे बच्चों को काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी हो जाएगा ऑप्शन, कैसे समझ गए। तो सर यहाँ पे 3 माही था, तो 3 माही जैसी रहेगा, 4 को 3 माही मिलेगा तो 1 साल पूरा होगा। इसलिए दर में क्या करना है, 4 से भागा, समय में 4 से गुना करा देना है। तो दर हो जाएगा 5%, समय होगा 2 साल। जैसे ही 2 अवधि हो जाएगा तो हम लोग 2 को लाइन बना लेंगे। अब देखना 1100 का 5% जब भी निकालेगा तो 550, तो प्रत्येक साल का ऐसा ही बराबर होता है, तो 550 550 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ब्याज पे ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चला जी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस पे इसका 5% कितना हो जाएगा, 27 पे 50 पैसा। आप जोड़िएगा तो लास्ट में 27 पे 50 पैसा ही मिलेगा। और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 27 पे 50 पैसा। ये आपका क्लियर हो गया होगा। आप सुनो मेरी बात को, लाइन के जब ऊपर से जोड़ते हैं तो आपका निकलता है CI। तो CI देखिए कितना हो जाएगा, 1127 है ना, 1127 पे 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है ना, 1127 पे 50 पैसा हो जाएगा। अब क्या करना है, 1100 में 1127 पे 50 पैसा जोड़ देंगे तो आपका 12,000 है ना, 127 पे 50 पैसा सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अमाउंट जो कहते हैं, जो प्रिंसिपल प्लस में आपका ब्याज ही आपका अमाउंट कहलाता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल मैं देख रहा हूँ कि 11,000 है, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, CI कितना निकाल के लाए हैं, तो आपका 1127 रुपया आपका 50 पैसा जोड़ लीजिए और आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना, उत्तर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, आप कोई परेशानी आप सारे बच्चों को नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ बच्चा जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चे सीख जाइएगा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद सीधे आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइएगा, समझिए करने की कोशिश करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का मोहब्बत से मैं सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है आप सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर आपका 38, जो ध्यान सुनिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में दुगुना हो जाती है, तो 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। सुनिए ना, 12 वर्षों में 5 वर्षों में क्या गुना, 2 गुना। ध्यान सुनिएगा, 5 वर्ष में चला जी 2 गुना। इस टाइप का 2 प्रश्न आज हो गया है ना, 5 वर्षों में 2 गुना। तो कह रहा है 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो 15 वर्ष की बात बोला है, तो देखिए इसका क्या गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो जब 3 गुना है तो इधर क्या करके लिखेंगे, 2 के पावर 3 कर लेंगे, यानी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो अब क्या करना है कि 12,000 में 8 से गुना करा देंगे और सवाल का उत्तर पा लेंगे आसानी से। 12,000 में 8 से गुना करा लेंगे तो 12 8 96, 96,000 आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चला जी, 96,000 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मैं पूछता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप सारे बच्चे सीख गए होंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल कर बढ़ता हूँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद सीधे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा, सुनिएगा, आइएगा, ध्यान सुनिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि सर इसमें 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये की राशि निवेश किया जाता है और ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज है ना, अर्धवार्षिक 18 माह दे चुका है। तो दर दे चुका है 20% और टाइम दे चुका है 18 माह। लेकिन क्या है, अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक है तो दर में 2 से भागा कर देंगे और समय में 2 से गुना कर देंगे। तो दर हो जाएगा 10% और समय होगा 18 दूनी 36। 36 माह के मतलब कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है ना। तो कह रहा है बच्चा जी, अब सारे विद्यार्थी समझिएगा, उस पर सारे विद्यार्थी को क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 मास के बाद कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। अब एक बात बताइए आप सारे बच्चे, कुछ नहीं करना है, 10% का सीधे फ्रैक्शन वैल्यू लिख दीजिए। रेशियो से बनाता हूँ, उसके बाद लाइन मेथड भी सिखा दूंगा, टेंशन नहीं ले, है ना। देखना है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1/10 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लीजिए। प्रिंसिपल हो जाएगा 10, अमाउंट हो जाएगा 11 और समय जो आपका दिया है जो 3 साल हो गया है ना, तो पावर कर लेंगे 3, पावर कर लेंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1,000 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अब निश्चित राशि में मूलधन दे चुका है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, तो मूलधन है 2,000 लेकिन मूलधन है 1,000, है ना। और आपसे पूछा है अमाउंट पूछा है 1331 से गुना करा लेंगे। इससे सीधे कट जाएगा आपका, 2 बार में कट जाएगा। 1331 में 2 से गुना कर देंगे तो आपका 2662 हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाता है, 2662, 2662, 2662।
ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी को कोई चाहेगा कि सर हम लाइन मेथड्स बना सकते हैं, बिल्कुल लाइन मेथड भी इजी है। आप सारे विद्यार्थी देखिएगा, लाइन मेथड भी बहुत इजी है। लाइन मेथड बहुत क्या है, इजी है। आइएगा, लाइन मेथड से भी मैं सिखा दे रहा हूँ, सिखा ही रहा हूँ तो मैं हर एक मेथड में बता दूंगा आप सारे बच्चों को। ठीक है, आगे आइए, गौर फरमाइएगा, लाइन मेथड से देखिएगा कि लाइन मेथड क्या है। ठीक है ना। समय 3 साल हो गया तो लाइन 3 बना देंगे, पहला लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। अब प्रत्येक साल का एस आई बराबर होता है, लाइन के ऊपर क्या होता है जी, एस आई होता है, लाइन के ऊपर एस आई होता है। सुनिए, तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा, 200। तो 200 यहाँ, 200 यहाँ, 200 यहाँ। पहला साल का सी एस आई बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ब्याज पे ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसका 10% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर जो यहाँ जो ब्याज लगेगा, जो इस पे और इस पे लगेगा, तो इसका 10% 20, इसका 10% 20, तो 20 दूनी 40, और इसका 10% कितना, 2। तो 40 से 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 42 से 20 को जोड़ेंगे तो लास्ट में हो जाएगा 62। और एक ही ऑप्शन के लास्ट में क्या है, चला जी 62 है, 62 है, 62 है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। नहीं तो आप सारे बच्चों का कर लीजिएगा, लाइन के ऊपर नीचे जोड़ लीजिए तो आपका निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, जोड़िए 200 200 200, है ना, 600 और 662 हो जाएगा। इस चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया, है ना। और हमसे पूछा है अमाउंट, पूछा है मिश्रधन पूछा है। तो अमाउंट किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस में आपका ब्याज आपका अमाउंट कहलाता है। तो प्रिंसिपल कितना दे चुका है, तो आपका 2000 दे चुका है, 2000 यहाँ पे लिख लीजिए। और सीआई कितना दे चुका है, 662 जोड़ दिया है, तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2662 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। 39 के बाद 40, 39 के बाद सीधे आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ये आज का लास्ट प्रश्न और आखिरी है, चला, है ना, आज का लास्ट और क्या है, आखिरी प्रश्न है। अब सारे विद्यार्थी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, समझने की कोशिश करेगा आप सारे विद्यार्थी, हो जाएगा, आसान है। कह रहा ना, जब ब्याज लगभग 9% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के बाद इतना रुपया की राशि कितना हो जाएगी, इतना रुपया की राशि कितना हो जाएगी, 5000 रुपया की राशि है, 9% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगी, हमसे ये सवाल पूछा है। अब देखो आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, तो 2 साल है तो 2 को लाइन बना देंगे, है ना। अब देखिए इसका 9% कितना हो जाएगा, जरा सोचिए, 2 अंक के बाद तो 1%, तो 1% आपका 50 हो जाएगा, तो 9%, 9 × 45, 450 हो जाएगा। तो 450 यहाँ और 450 यहाँ हो जाएगा। और पहला साल का CISI बराबर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ब्याज पे ब्याज लगना प्रारंभ, इस प्रक्रिया को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 450 का फिर निकाल दीजिए 9%, 450 का 9% निकाल दीजिए, 9 बटा में हो जाएगा परसेंट, तो 2 को सुनो, 1 सुना से 1 सुना खत्म यहाँ पे। 45 नमा कितना हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45 की 5 कैरी रह गया आपके पास 4, और 9 × 4 = 36, 4 कितना 40, और दशमलव में 1 अंक के बाद यहाँ पे हो जाएगा 40.5 हो जाएगा लगभग, है ना, 40 ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस सारे लोग को जोड़ लीजिए तो आपका निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपका 940.5, ठीक है ना। और आपसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस में आपका ब्याज अमाउंट कहलाता है। तो प्रिंसिपल जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपका 5000 है, कितना है जी, 5000 है। और आपका CI कितना दिया है, तो 940.5, अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5940.5, लेकिन यहाँ पे लगभग में बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ए इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप सारे बच्चे यहाँ तक सीख गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी यहाँ तक नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सीख गए होंगे। आप सुनिए, एक तरीका मैं और बताता हूँ परसेंटेज के नियम से। किसके नियम से, परसेंटेज के नियम से बता दे रहा हूँ। आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, खाली आप देखते रहिए, मजा आ जाएगा। अब इस सारे विद्यार्थी इसको हम बता रहा हूँ परसेंटेज के नियम से। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, आप सारे बच्चे क्वेश्चन को सीख जाइएगा। देखिए परसेंटेज का नियम क्या है, 40% देख रहे हैं ना, ये 40% देख रहे हैं। देखिए परसेंटेज का नियम क्या है, इस पर आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 2 साल का CI क्या होता है, 2R प्लस में R²/100 होता है। 2 साल का CI का क्या है जी, फार्मूला है परसेंटेज के नियम से, परसेंटेज के नियम से। अब आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, कॉल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं कि दर कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 0.2 अंक के बाद, चूंकि नीचे 100 है, और 9 दूनी हो जाएगा 18। तो ई जो निकल गया, 2 साल का CI निकल गया
9% की दर से 2 साल का CI कितना हो जाएगा? 18.81 हो जाएगा, 18.81 हो जाएगा। अब निश्चित तरह से मूलधन कितना दिया था? मूलधन आपको दे रखा है 5000, ठीक है। और हमसे पूछा है अमाउंट, तो ये आपका CI आ गया और मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो मूलधन में यदि ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा मिश्रधन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? चला जी, मिश्रधन निकल जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो 118.81 हो जाएगा और यहाँ पे परसेंट है। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप सारे विद्यार्थी, यहाँ पे 5000 है, आप यहाँ पे ऐसे कर लो। अब यहाँ 118.8 है, 81 है। अब यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे 2 शून्य हो जाएगा। अब पॉइंट के बदले भी नीचे के गो शून्य हो जाएगा? 2 गो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो जाएगा। अब एकरा में गुना कराइए, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 10 से भागा पड़ जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 5 इकाई 5, 8 5 40 की 0 हाथ में रहा, आपके पास 4, 8 5 40 और 4 44 की 4 कैरी आपके पास रह गया 4, 5 4 हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 5 और दशमलव एक अंक के बाद। तो देखिए एकदम एक्चुअल वैल्यू निकल के आया कि नहीं, है ना, 5940.5। तो लगभग मैं आंसर दे देगा कौन सा जी? ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? तो आज तक यहीं 40 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट। कल से हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज चला जी क्वेश्चन यहीं तक मैंने लिया था, आज तक मैंने क्वेश्चन यहीं तक लिया था, नेक्स्ट नंबर से आगे बढ़ेंगे आप लोग। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो सभी विद्यार्थी को गुड नाइट। आप सारे बच्चों को आज की क्लास कैसा लगा जरूर अपना कमेंट बॉक्स में आप सारे बच्चे राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे बच्चों को।